केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह मंगलवार को गुरुग्राम के पुराने सिविल अस्पताल के भवन का निरीक्षण करने पहुंचे। इस मौके पर राव इंद्रजीत सिंह ने इसे दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए कहा कि पता नहीं अभी तक गुरुग्राम के सिविल अस्पताल के नए भवन का निर्माण कार्य क्यों शुरू नहीं हुआ, जबकि बहुत पहले ही इसका एस्टीमेट बनाकर सरकार के पास भेजा जा चुका है। केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने कहा कि उनका प्रयास है कि गुरुग्राम में पूरे उत्तर भारत का सबसे बड़ा सरकारी अस्पताल बने। उन्होंने कहा कि हम पिछले लगभग 5 सालों से गुरुग्राम के लोगों को सरकारी अस्पताल में बेहतरीन स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध नहीं करवा पाए, क्योंकि ये अस्पताल बंद हो चुका है और नया भवन अभी तक बनकर तैयार नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि वह पहले भी कई बार यहाँ विजिट कर चुके हैं और आज भी इसीलिए आए हैं ताकि वास्तविक स्थिति का निरीक्षण कर जल्द से जल्द इसका निर्माण कार्य करा सके। राव इंद्रजीत सिंह ने कहा कि करीब 1.5 साल पहले इसका एस्टीमेट बनाकर सरकार को भेजा जा चुका है, लेकिन अभी तक इस अस्पताल के नए भवन का निर्माण कार्य शुरू नहीं हुआ। गुड़गांव की मैं समझता हूँ अधिकार है, मिलना चाहिए यहाँ के सिटीजन्स को। वो पिछले 5-6 साल से हम उपलब्ध नहीं करवा पाए हैं, क्योंकि ये हॉस्पिटल तो बंद हो गया और इसकी जगह नया हॉस्पिटल जो बनना था वो अभी तक कागज़ों के अंदर ही है। तो ये क्यों लेट हो रही है इसका पता तो मैं नहीं कर पाया, और क्यों नहीं इसका अमल में आया या क्यों नहीं इसकी घोषणा हुई है मैं नहीं कर पाया। लेकिन मैं प्रयासरत पहले भी था, 2-3 बार यहाँ पे मैं विज़िट कर चुका हूँ। आज भी इसीलिए आया हूँ कि भाई क्या बीच के अंदर रोड़ा अटक रहा है, उसको हल करवाने का प्रयास करेंगे। आने वाले समय के अंदर जल्द से जल्द यहाँ पर फर्स्ट क्लास हॉस्पिटल और फर्स्ट क्लास मशीनरी लाने का प्रबंध करने का मेरा प्रयास है। आपको बता दें कि गुरुग्राम की आबादी लगभग 30 लाख है। इसके बावजूद भी इस बड़े सरकारी अस्पताल को कंडम घोषित कर सेक्टर 10 के सरकारी अस्पताल की बिल्डिंग में शिफ्ट कर दिया गया, लेकिन वहां मरीजों की संख्या को देखते हुए इन्हें पर्याप्त स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं। बता दें, इस अस्पताल के निर्माण कार्य के लिए काफी दिनों तक स्कूल की जमीन का पेच भी फंसा रहा, लेकिन अब स्कूल की 2 एकड़ जमीन भी अस्पताल को दे दी गई है। इसके बावजूद भी अभी तक निर्माण कार्य शुरू नहीं हुआ। राव इंद्रजीत सिंह ने अस्पताल निर्माण कार्य में हो रही देरी को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए इस पूरे मामले में मुख्यमंत्री से मिलने की बात कही है। उन्होंने कहा कि उनका प्रयास है कि ये अस्पताल जल्द से जल्द बनकर तैयार हो, ताकि गुरुग्राम के लोगों को अत्याधुनिक मशीनों के साथ बेहतर सुविधाएं मिल सकें। अब ऐसे में देखना होगा कि अस्पताल कब तक बनकर तैयार होगा और गुरुग्राम के लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं कब मिलनी शुरू होंगी। गुरुग्राम का सरकारी अस्पताल लगभग 4 दशक पहले बना था, लेकिन उसके बावजूद भी आज तक दोबारा जब इसका टेंडर छूटा और 1.5 साल पहले एस्टीमेट इसका बना लिया गया था, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ अभी तक निर्माण कार्य शुरू नहीं हुआ। मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि जर्जर इमारत उसी सरकारी अस्पताल की है जो 4 दशक पहले बना था, लेकिन उसके बावजूद भी अभी तक इसकी सुध लेने के लिए कोई तैयार नहीं है। हालांकि केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत आज मुआयना करने यहाँ पर पहुँचे और उन्होंने भी साफ तौर पर कहा कि इसका काम निर्माण कार्य अभी तक शुरू क्यों नहीं किया गया, क्योंकि 1.5 साल पहले इसका एस्टीमेट बना लिया गया था, लेकिन उसके बावजूद भी अभी तक इसका निर्माण कार्य शुरू नहीं किया गया है। तो ऐसे में वो मुख्यमंत्री से, अधिकारियों से बातचीत करेंगे कि इसका काम कब तक शुरू होगा। हालांकि इससे पहले विधायक भी कह चुके हैं कि सरकारी अस्पताल का निर्माण कार्य भी जल्द शुरू किया जाएगा, लेकिन जिस तरह से साइबर सिटी गुरुग्राम की जनता लगभग 25 से 30 लाख की आबादी है और उसके बावजूद भी यहाँ पर मात्र एक सरकारी अस्पताल सेक्टर 10 में बना है, जिसमें काफ़ी भीड़ लगी रहती है, लोगों के समय पर काम भी नहीं हो पाते। और ऐसे में जो ये अस्पताल था, जो सदर बाज़ार के बीच में सरकारी अस्पताल था, इसका ना बनना कहीं ना कहीं लोगों के लिए स्वास्थ्य सेवाओं में काफ़ी भारी दिक्कत आ रही है। लेकिन अब ये भी देखना होगा कि ये अस्पताल का निर्माण कार्य कब तक शुरू होगा। हालांकि इसको तोड़ने का काम शुरू कर दिया गया था, लेकिन उसके बाद ये बंद हो गया है और ऐसे में अब ये भी देखना होगा कि इसका निर्माण कार्य कब शुरू होगा और ये बनकर कब तैयार होगा और जनता को ये कब समर्पित किया जाएगा,
क्योंकि गुरुग्राम साइबर सिटी विश्व के मानचित्र पर अपनी पहचान बना चुका है, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पर मूलभूत सुविधाओं का हमेशा टोटा देखा गया है। हालांकि सबसे ज़्यादा रेवेन्यू गुरुग्राम से ही जाता है, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पर स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर इस तरह के हालात देखने को मिल रहे हैं। गुरुग्राम से अपने सहयोगी कैमरामैन अशोक कुमार के साथ विजेंद्र कुमार, वी न्यूज।